लोग लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे और लेसन नंबर 9 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम लेकर चल रहे हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है कि नहीं होती है, सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हेडिंग में आपने लिखा हुआ है क्या, लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था और लेंज के नियम के अनुसार हमने क्या देखा था कि लेंज का नियम जो था वो प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा धारा की दिशा बता रहा था। और प्रेरित विद्युतवाहक बल या धारा की दिशा कैसे थी, वो इस प्रकार से थी कि वो उसी का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो देखो हम लोग एक बार हल्का फुल्का पर थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एक कुंडली ली थी, ओके, आपके पास एक कॉइल थी, ठीक, और उस कॉइल के सामने आपके पास एक मैग्नेट रखी थी और यहाँ पे हमने एक एस पोल लिया था, यहाँ एन पोल था। ओके, जैसे ये एस पोल इसकी तरफ जा रहा था तो हमने क्या सीखा था कि इस कुंडली से या इस कॉइल से जो विद्युत वाहक बल बनता है या धारा बनती है, ये उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। तो पहले उत्पन्न किस कारण हो रही थी, ये या तो इसके पास आने के कारण बनी थी या इससे दूर जाने के कारण बनी थी। जब ये दोनों स्थिर अवस्था में थे तब धारा का निर्माण या विद्युत वाहक बल नहीं बन रहा था, मतलब या तो ये इसके पास आएगी या इससे दूर जाएगी तभी धारा बनती है। ओके, तो हमने देखा था कि लेंज का नियम क्या बोल रहा था, लेंज का नियम बोल रहा था कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है, मतलब ये इसके पास आने का विरोध करेगा और इसके दूर जाने का विरोध करेगी। कौन, ये कुंडली। तो आप मेरे को बताइए, जब ये एस पोल इसके पास में आएगा तो ये जो कुंडली है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एस पोल की तरह, मतलब यहाँ पर धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, इस एस की तरह होगी, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप लोग ये धारा की दिशा इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ये जो धारा बन रही है आपके पास ये कौन सी दिशा में है, ये क्लॉकवाइज है। कौन सी दिशा है, ये क्लॉकवाइज। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। जबकि इसका अपोजिट, जब इसको इससे दूर लेके जाएंगे, वो भी देख लीजिए, जब आप लोग इस एस पोल को, ये जो आपके पास कुंडली है, इस कुंडली को यदि आप दूर लेके जाएंगे, किससे दूर लेके जाएंगे, आपके पास जो ये कॉइल थी ना, इस कॉइल से हम दूर लेके जाएंगे तो देखिए ये इसके दूर जाने का विरोध करती है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, दूर जाने का विरोध करना मतलब ये कौन सा पोल है, एस पोल है। अरे एस ध्रुव है, एस ध्रुव को रोकेगा कौन, ये इसको दूर जाने से रोकेगा। और दूर जाने से रोकता कौन है, इसका विपरीत ध्रुव है। विपरीत ध्रुव कौन, एन। तो ये अपने आप किसकी तरह बिहेव करेगा, एन की तरह। ये लीजिए एन, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे। तो ये इधर और ये नीचे। ओके, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज है। ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, आप क्या बताइए मेरे को कि हमने क्या देखा, ये इसके पास आने का विरोध कर रही है, इसके दूर जाने का विरोध कर रही है। अब एक बात बताइए आप मेरे को, हम तो क्या कर रहे हैं, इसको इसके नजदीक लेके आ रहे थे, समझ रहे हो। इसके नजदीक लाने का मतलब यहां पर कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे जो कार्य किया है वो किसके विरुद्ध किया है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया है। तो आप यहाँ लिख देंगे इस स्थिति में किसके विरुद्ध कार्य किया आपने, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो लिख दीजिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य। और इस सेकंड स्थिति में देखिए आप ध्यान से, आप क्या देखेंगे कि यहां पर हम लोग इस चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं। तो कौन सा दूर दूर जा रहा है, इससे एस दूर दूर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एन की तरह। जब ये एस ध्रुव इससे दूर जा रहा है तो ये इसके दूर जाने का विरोध कर रहा है, मतलब अपने आप कौन बन गया, ये एस एन ध्रुव। अब आप बताइए ये एन ये एस कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसको दूर ले जा रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे फिर कार्य किया और किसके विरुद्ध, हमने यहाँ पर कार्य किया है आकर्षण बल के विरुद्ध। तो लिख दीजिए यहाँ किसके विरुद्ध कार्य, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य। ओके, अब आप क्या देखेंगे,
यहाँ हमने कार्य किया, यहाँ हमने कार्य किया, कार्य का मात्रक जूल, जूल मतलब कौन, एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही स्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में, या तो इसके पास लाते वक्त या इससे दूर ले जाते वक्त, दोनों ही स्थितियों में हमने क्या किया है, किसी ना किसी बल के विरुद्ध कार्य किया है। और आपको पता है किसी ना किसी बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो कार्य किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के रूप में। तो ये जो कार्य हमने किया ना, यांत्रिक कार्य, ये यांत्रिक कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। बात समझ में आ गई? तो बताइए इस लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना हुई कि नहीं हुई? हुई। कैसे हुई कि जो हमने कार्य किया है ना, इसके आकर्षण बल के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वो कार्य ही कौन बना रहा है, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित कर रहा है और धारा प्रेरित हो रही है। बात समझ में आ गई? तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, आप लैंग्वेज लिख देंगे साफ साफ, दोनों डायग्राम बना के आएंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसके विरुद्ध कार्य किया, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यहाँ किसके विरुद्ध कार्य किया, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। तो दोनों स्थितियों में आपने किसी ना किसी बल के विरुद्ध कार्य किया है और वो जो कार्य किया आपने, वो कार्य किसमें कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। मतलब यहाँ पे कौन बन रही है, विद्युत बन रही है। और विद्युत मतलब ईएमएफ, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है दोनों स्थितियों में और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या हमने देखा दोनों स्थितियों में किसी ना किसी बल के विरुद्ध क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। और वही कार्य किसमें रूपांतरित होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसलिए हम क्या कहते हैं कि लेंज के नियम में किसी की अनुपालना होती है, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना होती है। तो आप याद रखेंगे लेंज का नियम कौन से नियम पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था आपका ऊर्जा संरक्षण लेंज का नियम एवं उसमें किसकी अनुपालना, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना। एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको दोनों डायग्राम बनाएंगे, लैंग्वेज अच्छे से लिख देंगे आराम से। ओके, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।